तो मैं ना भाई सोने वाला था, लेकिन मेरे को एक कमेंट दिखा कि भाई मेरे को बहुत गंदा एडिक्शन है। यार मैं एडिक्शन कैसे दूर करूँ? तो आज इसी का इलाज लाया हूँ मैं तुम्हारे पास। सबसे पहले ये चीज़ जानने से कि तुम्हें एडिक्शन है उसको कैसे दूर करो, तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि एडिक्शन क्या चीज़ है। अब ज़्यादातर केसेस में क्या होता है ना, ये एडिक्शन एक ऐसा शब्द बन चुका है जो कि कोई भी चीज़ तुम 2-3 बारी से ज़्यादा कर दोगे ना, तुम्हारे घर वाले तुम्हें अब बोल देंगे तू तो एडिक्ट बन गया, तेरे को लत लग गई है। अरे भाई वो नहीं है एडिक्शन। एडिक्शन का बेसिक मतलब है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरल पाथवेज रहते हैं, वो इस तरह से ख़राब हो जाते हैं कि उस चीज़ के बगैर तुम ज़रा सा भी नहीं रह सकते। तो अगर तुम गेम्स वगैरह खेल रहे हो और तुम्हें स्कूल भेज दिया जाए और तुम्हें रहा नहीं जा रहा, घर जाने की एकदम तलब मच रही है कि यार घर जाऊंगा मस्त गेम्स खेलूंगा, तो भाई तुम एडिक्टेड हो। अब एडिक्शन इज़ अ वेग टर्म। एडिक्शन तुम्हें हर किसी तरह की चीज़ का हो सकता है। तुम्हें एडिक्शन हो सकता है लौंडियाबाजी करने का, तुम्हें एडिक्शन हो सकता है हर समय सोने का, तुम्हें एडिक्शन हो सकता है गेम्स खेलने का, तुम्हें एडिक्शन हो सकता है अपने शरीर को सैर पर ले जाने का। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिक्शन एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में, बट वेग टर्म को, एकदम जनरलाइज टर्म को हम स्पेसिफिक बनाकर कैसे फिक्स कर सकते हैं। अब तुम्हें मेरी लिंगो अगर समझ नहीं आ रही भाई, मेरे को नींद आ रही है सही बताऊँ तो, एंड मैं सोते सोते वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट टू हेल्प यू गाइस, जैसे मर्जी। ठीक है, तो देखो, हाउ डू यू फिक्स दिस सिक एडिक्शन। तो सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले तुमने फिगर आउट कर लिया कि तुम्हें क्या चीज़ एडिक्ट बना रखी है। तो मेरे केस में वो चीज़ थी फोर्टनाइट। एक गेम था फोर्टनाइट। अब कंप्यूटर पे काफ़ी सारे गेम्स आते हैं, तुम कभी कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता था मैं, कभी प्रिंस ऑफ पर्शिया खेलता था, तो कभी कुछ खेल रहा होता था। तो एक फोर्टनाइट करके गेम आया था, वो बड़ा खेलता था मैं। उससे पहले मेरे को पबजी का एडिक्शन था। जब फोर्टनाइट आया मैं हर समय वही खेलता रहता। मैं जिस दिन छुट्टी होती थी, सही बताऊं, सुबह 8-9 बजे नहा लूंगा मैं जल्दी, और फिर 8-9 बजे से शाम तक बैठता था जब तक मेरे पापा घर पे नहीं आते थे। और क्योंकि जब वो घर आ जाते थे तो मेरे को डांट सुननी पड़ती थी, इसलिए मैं तुरंत बंद कर देता था। फिर 7-8 बजे के अराउंड मैं खुद खोल लेता था। मेरे को लगता था पापा को तो पता नहीं चलेगा, और मेरी मम्मी पापा को बता देती थी कि ये सारा दिन खेल रहा था, इसने फिर खोल लिया कंप्यूटर खेलने के लिए, और फिर मैं डांट खाता था। तो मेरे को एडिक्शन था, मैं उसके बिना रहा नहीं जाता था मेरे को। पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी उस समय। मेरे पास और कोई चीज़ नहीं थी अवेलेबल जो कि मैं करना चाहता था। इस शब्द को ध्यान से सुनना, करना चाहता था। अब तुम्हारे केस में वो चीज़ कुछ भी हो सकती है। तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस समय जो कि तुम करना चाहते हो, सही बताऊँ तो। हाँ, सही बात है कि तुम जेई देना चाहते हो, तुम नीट देना चाहते हो, तुम एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, लेकिन मेरे दोस्त, क्या तू सही में, तेरे को मज़ा आ जाएगा तू क्लियर करेगा? तेरे को क्या मज़ा आएगा उसका पेपर दे तू? मैं बात कर रहा हूँ कि जब तू वो एक्ट कर रहा होगा, क्या तुझे उस समय मज़ा आ रहा होगा? डू यू सी योर सेल्फ इंजॉइंग राइटिंग एन एग्ज़ाम? अगर ऐसा नहीं है ना, तो फिर तू चाहे जितनी चीज़ कर ले, तेरे को वो चीज़ में वो वाला नहीं हो पाएगा कि तू एकदम उसके लिए ही काम करे जा रहा है हर समय। नहीं हो पाएगा वो, चाहे जितना कर ले। तो बोल रहे हैं ना लोग 16-16 घंटे, वो तेरे से नहीं हो पाएगी चीज़। अब मैं तुम्हें बताता हूँ गेम्स के साथ तुम्हें क्यों ऐसा हो रहा है, तुम्हें अपने शेरों को पकड़ने के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि यू कैन सी योर सेल्फ डूइंग दैट। तुम्हें मज़ा आता है उस चीज़ करने में, मानो या फिर ना मानो, तुम्हें मज़ा आता है। हाँ, सही बात बताऊँ, जैसे वीडियो का बहाना है, ठीक है, तुम अपने वीडियो को टॉयलेट में बहाते हो, सही में मज़ा आता है उस चीज़ में। यू फील दिस काइंड ऑफ अ प्लेजर जो कि तुम्हें और किसी चीज़ से नहीं मिलता। हाँ, ये बात सच है, लेकिन तुम्हें ये चीज़ जाननी पड़ेगी, अगर तुम प्लेजर के पास भागोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ पेन आता है, लेकिन अगर तुम पेन के पास भागोगे तो सिर्फ और सिर्फ प्लेजर आएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो चीज़ में तुम प्लेजर ढूंढ रहे हो ना, अपने प्लेजर के सोर्सेज बदलो। मेरे लिए प्लेजर पता है क्या है? मेरे लिए ये वीडियो बनाना प्लेजर है, तब भी मैं सोते हुए बना रहा हूँ। मेरे को एडिक्शन है वीडियो बनाने से। अब वो एडिक्शन मेरे फेवर में काम करेगा। डोपामीन के बारे में तुम्हें पता होगा 100%, अगर तुम मेरे से एडिक्शन की वीडियो देख रहे हो। डोपामीन क्या चीज़ करता है? डोपामीन एक चीज़ करता है कि वो तुम्हें बेटर जो फील करा रही होती हैं चीज़ें, उनको कुछ इस तरह से ग्रैस्प करता है कि सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें तुम्हें बेटर फील करा सकती हैं, और कोई चीज़ उसकी रिप्लेसमेंट आ नहीं सकती।
तो अगर मैं करूँगा ही बोरिंग चीज़ें, ठीक है, सारा दिन अगर मैं बोरिंग चीज़ें ही करूँगा, मैं कुछ ऐसा फन वाली चीज़ नहीं कर रहा। हाँ, मैं जानता हूँ कि देखो चॉकलेट खाने में बड़ा मज़ा आता है, मैं जानता हूँ कि मुट्ठी मारने में बहुत मज़ा आता है बंदों को, मैं जानता हूँ कि गेम्स खेलने में बंदों को बहुत मज़ा आता है, लेकिन क्या वो चीज़ें मेरे को कुछ दे रही हैं इन रिटर्न सिवाय टेस्ट के? हमें डोपामीन के बारे में ढंग से जानना पड़ेगा। तुम जब भी जिम विम जाओगे, तुमने सुना होगा कि हाई कैलोरी फूड होते हैं और लो न्यूट्रिशन वाले फूड होते हैं। तो बेसिकली जब भी हम ह्यूमंस खाना खाते हैं ना, तो जैसे तुम गाजर खाओगे, खीरा खाओगे, ब्रोकली खाओगे, इन चीज़ों में होता क्या है? चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। गाजर में विटामिन ए होता है, कोलाजन बढ़ता है, खीरे में कुछ होता है, विटामिन ई होता है शायद, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। तो इनमें काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे विटामिन मिनरल होते हैं। ये तुम्हें खाते हो इनको, पर इनमें टेस्ट नहीं होता। टेस्ट नहीं होता तो इनकी भरपाई कौन कर देता है? इनका हेल्दी पना, ठीक है, ये बहुत हेल्दी होते हैं इसलिए। अब वहीं पर चॉकलेट, चॉकलेट इतने हेल्दी नहीं होती, शुगर होता है उसके अंदर। शुगर तुम्हारे ग्लूकोज लेवल स्पाइक करता है और पूरा इंडेक्स बिगाड़ देता है, ठीक है। और तुम एक चीज़ देखोगे कि शुगर खाने का बहुत मन करता है, क्रेविंग होती है। तो यहाँ पर इसको डेविल्स ट्रेड ऑफ कहता हूँ मैं, कि एक चीज़ में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है, वो तुम्हारे लिए अच्छी है, वहीं दूसरी चीज़ तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है लेकिन टेस्ट अच्छा है। और तुम पता है क्या करते हो? टेस्ट को चुनते हो, तुम न्यूट्रिशन को नहीं देखते। लॉन्ग रन 5-10 साल में देखोगे तुम्हारे सारे दांत टूट जाएंगे चॉकलेट खा खा के, तुम्हारे पता नहीं क्या कुछ नहीं फेल हो जाएगा चॉकलेट खा खा के। तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये जो चॉकलेट है, जो एडिक्शन है, तुम्हें इसे लॉजिकली छोड़ना पड़ेगा, और कोई रीज़न है ही नहीं इसका। तो व्हाट यू डू, इसको रिप्लेस करो। अब भाई तुमने अगर चॉकलेट छोड़ दी, कुछ तो खाना पड़ेगा, पेट तो भरना पड़ेगा, तो क्या करना है? जो चॉकलेट छोड़ी है उसकी जगह खीरा डालो भाई। अब जो तुमने एडिक्शन हो चुका है उसकी जगह रिप्लेसमेंट लाओ। अब देखो ये चीज़ 100% होगी, 100% होगी कि जब तुम रिप्लेसमेंट लेकर आओगे एक, तो भाई तुम्हारा मन दौड़ेगा कि भाई मैं वापस से वो एडिक्ट हो जाऊँ, वो वापस से गेम डाउनलोड कर लूँ, वापस से खेलने लग जाऊँ, मूवियाँ देखने लग जाऊँ, एनिमे देखने लग जाऊँ। अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि विल पावर आती है, लेकिन मैं कहता हूँ विल पावर शिट है। विल पावर कुछ काम नहीं आती। अरे तुम गिर गए भाई, रुक जाओ। विल पावर कुछ काम नहीं आती। जो चीज़ काम आती है ना, वो है कि तुम रिप्लेसमेंट किस एफिशिएंसी से करते हो। मैं पर्सनली बताऊं, मैंने बहुत बारी ट्राई करा है इस मेथड से रिप्लेस करने का चीज़ें। मैं पहले बहुत गंदा वाला एडिक्ट था मल्टीपल चीज़ों का, एंड मेरे को रिप्लेसमेंट करना था, लेकिन मेरे को रिप्लेसमेंट करना आ नहीं रहा था। तो मैंने क्या करा, मैंने एक्सरसाइज करना चालू करा, वर्कआउट करना चालू करा, एंड वो बन गया मेरा रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट हमेशा लो आईक्यू चीज़ रखो, जिसमें ज़्यादा तुम्हारा दिमाग ना लगे। तुम्हारे ब्रेन रॉट जो हो रखा है ना, बार बार दिमाग दौड़ता है, वो दौड़े ना। उन चीज़ों को अपना रिप्लेसमेंट बनाओ, एंड उसके बाद देखना कि तुम कितनी एफिशिएंसी से काम करोगे। रनिंग पे चले जाओ, बाहर घूमो, बुक पढ़ने लग जाओ जो भी इंटरेस्ट की हो, नॉवेल्स वगैरह। एंड जब इनको रिप्लेस कर लो, तो वो टाइम तुम्हारा खुद ही मन नहीं करेगा वो सारी चीज़ें करने का। डिस्गस्ट सी, एक हेट सी बन जाएगी उस एडिक्शन के लिए। मैं बहुत गंदा एडिक्ट था फोर्टनाइट का। मैंने अभी छुट्टियों में कुछ टाइम पहले फोर्टनाइट डाउनलोड करा, मैंने सोचा खेल लेता हूँ थोड़ा। मैं आधे मैच में होऊंगा एंड मैंने ऑल्ट F4 दबाया, डिलीट मार दिया। मैं कह रहा भाई मैं खेल ही नहीं सकता ऐसी चीज़ें, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरी एक आइडेंटिटी बन गई उसको लेकर, एंड अब मैं वो सब नहीं करता। आऊँगा मैं क्लासेस से, बैठ जाऊँगा, वीडियो शूट कर लूँगा, बहुत तेज़ मेरे को नींद आ रही है और एफिशिएंसी से काम नहीं होता, तो अब मैं सो जाऊँगा और उठ के फिर से वापस से वीडियो एडिट करूँगा। दिस इज़ इट, दिस इज़ वॉट यू डू। एंड उसके बाद देखना कि किस तरह से तुम्हारा सारा काम हो रहा है। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड चेक करते रहे, माइंड से जान।